समाजवादी पार्टी की महिला मेयर प्रत्याशी वंदना जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीएम से मिलकर इन्होंने अभी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहा है डीएम से आपने, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, कई तरह की दिक्कतें हैं। प्रारंभिक अव्यवस्था तो मैंने बताई थी, जो उसको उन्होंने कुछ व्यवस्थित कराया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो हर काउंटिंग के बाद, हर राउंड के बाद अनाउंसमेंट होने की व्यवस्था रहती है, अनाउंसमेंट किया जाता है। यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसमें भी हमने उनसे बताया कि भाई ऐसा नहीं है, होना चाहिए व्यवस्था, तो उन्होंने अब वो व्यवस्था भी करा दी है। अब हर गणना के बाद, हर राउंड के बाद अनाउंसमेंट होगा। क्या लग रहा है कि किस तरीके की और दिक्कतें आपको यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि आप भी महापौर की प्रत्याशी हैं, देख रही हैं आप यहाँ की स्थिति को? भाई देख रही हूँ ना कि जिससे बात करिए तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। भैया कब इट विल बी टेकन केयर ऑफ, मतलब गणना चल रही है तो इसी समय आपको एक्शन लेना है। जिस भी चीज़ की शिकायत हो रही है तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। मतलब वो सांप मर गया, वो लकीर लाठी पीटते रहो, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं ना हमें। आप इसी वक्त अनाउंसमेंट शुरू कराइए, इसी वक्त सारी व्यवस्थाएं ठीक करिए, तब ना चीज़ें ठीक होंगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट थी उनसे कि भाई एक तो अनाउंसमेंट शुरू करवाइए। तो उन्होंने कहा है कि अब अनाउंसमेंट शुरू होगा। निष्पक्ष रूप से मतगणना हो रही है? मतलब निष्पक्ष हो रही है कि नहीं हो रही है मैं ये कहूँ, लेकिन बड़ी अव्यवस्थित ढंग से हो रही है। मतलब बड़ी आपाधापी का माहौल है। मतलब दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ। जो हर पार्टी के लिए मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है हर पार्टी के साथ ही होगा, कि जो बेचारे एजेंट वहाँ हैं वो इस तरह से, मतलब बस चूँकि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको कुर्सियाँ मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमारी महिला मतदाताओं के लिए भी, कैंडिडेट के लिए भी कुर्सियाँ नहीं थी। वो कहने लगे सबके लिए कुर्सियाँ होती नहीं। आप बताइए, सवेरे से काउंटिंग शुरू होगी और शाम तक कुर्सियाँ नहीं होंगी तो कोई ये मानवीय बात है? ये तो बिल्कुल अमानवीय बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, वो सबके लिए होती भी नहीं है। तो ये अजीब सी बातें हैं। ये मतलब देखिए, एक सभ्य समाज होता है जिसमें हम नियम कानून की बात नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हर एक की सुख सुविधा कंफर्ट का ध्यान रखना जो आपके बस में है, जो आपके सामर्थ्य में है, वो आपका काम है, आपको करना चाहिए। और पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो आखिर किस दिन काम आते हैं? बाकी दिन तो सब वो अपने एसी कमरों में रहते हैं। एक दिन होता है जिस दिन आपको पब्लिक के उसमें ज़रा सा बाहर निकल के, थोड़ा सा जो गर्मी हम रोज़ बर्दाश्त करते हैं, जो आप पत्रकार लोग रोज़ बर्दाश्त करते हैं, और जो ईद के समय में तो रोज़ा रखने वाले पत्रकार और इतनी धूप में जाके कवरेज करते हैं, तो ये सब दिक्कतें जो हम लोग रोज़ सहते हैं जनहित के लिए, सिर्फ रोज़ी रोटी का मामला नहीं होता है। ये हमारा प्रोफेशन होता है जो हमने सोच समझ के चुना होता है कि हम जनता के पक्ष में काम करेंगे। तो उसमें अगर आप लोक सेवक हैं तो इतना कभी कभार तो आपको एक दिन जम ही जाना चाहिए ना, कि भाई किसको क्या। आप खुद दौरा करिए, हमको क्यों शिकायत करने जाना पड़े? मेरा पॉइंट ये भी है कि क्यों कैंडिडेट को शिकायत करने जाना पड़े अधिकारी के पास? क्यों अधिकारी खुद ना मुआयना करता रहे, लगातार देखता रहे कि कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जहाँ कोई गड़बड़ी है उसको सही कराए। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा है, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि यहाँ की जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर मैंने डीएम से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।